वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लाइंब विथ अमित सर। आप लोग का फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग डेफिनेशन ऑफ ग्रुप और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं ये कह दूं कि ये जो है जेटेट 6 to 8 के सिलेबस में है ग्रुप थ्योरी, और एक थ्योरी पेपर है। मैं इतना कहूंगा कि अगर आप लोग ध्यान से पूरे ग्रुप थ्योरी को देखते हैं तो मैं इतना शेयर आप लोग को दूंगा कि इसमें एक एक टॉपिक जो है, एक एक जो पॉइंट है, मैं आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, और इससे आप काफी आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं। ग्रुप किसे कहा जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। जी को क्या माना गया है कि नॉन एम्प्टी सेट। इक्विप्ड विथ, इक्विप्ड मतलब होता है सज्जित होना, किसी चीज का सजा हुआ होना, ठीक है। तो ये क्या चीज से सजा हुआ है? विथ बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन से सजा हुआ है। कौन? ये नॉन एम्प्टी सेट जी, ठीक है। डिनोटेड बाय ए, और वो जो बाइनरी ऑपरेशन को कैसे हम लोग डिनोटेट कर रहे हैं? जैक्सटापोजिशन। जैक्सटापोजिशन का मतलब होता है नियर बाय, सटा हुआ, ठीक है। वो बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है? कोई भी दो एलिमेंट को क्या करता है? सटा हुआ रखता है। जैसे कि हम लोग देखिए ए स्टार बी लिखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ए बी कहाँ का है? बिलोंग्स टू जी, यानी जी ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, इसका दो एलिमेंट हम लोग ए बी ले लिए, तो और उस ए बी के बीच में अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन काम करता है जो बाइनरी ऑपरेशन है, और वो देखिए क्या है, ए और बी को सटा हुआ रखा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं जक्स्टापोजिशन। देन जी इज ए ग्रुप, तब हम लोग जी को ग्रुप कहेंगे। कब? अंडर दिस ऑपरेशन, मतलब अंडर वही बाइनरी ऑपरेशन, इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अगर ये चार प्रॉपर्टीज क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ये अगर चार प्रॉपर्टीज को होल्ड कर दे ये ग्रुप जी, तो ये नॉन एम्प्टी सेट जी, तो हम इसको क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। तो सीधे तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि जी कोई नॉन एम्प्टी क्या होगा? सेट है। अब वो इक्विप्ड विथ एक बाइनरी ऑपरेशन से सजा हुआ होगा, और बाइनरी ऑपरेशन को किस तरह से परिभाषित किया गया है कि वो जक्स्टापोजिशन है, यानी कि दो एलिमेंट को क्या है? नियर बाय रखेगा। तब जी को इसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में हम लोग ग्रुप, ये जो नॉन एम्प्टी जी है इसको हम लोग ग्रुप तभी कहेंगे अगर ये चार कंडीशन को होल्ड कर दे। क्लियर? पहला डेफिनेशन आई थिंक सभी को क्लियर हो गई है। अगर हम लोग एक और डेफिनेशन देखते हैं, इससे आप लोग को हो सकता है कि और बेहतर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सेकंड डेफिनेशन भी काफी आसान है कि ग्रुप इज ए सिस्टम, इसको एक सिस्टम माना जा रहा है। क्या क्या चीज का? इसमें देखिए जी है और स्टार है, कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट जी एंड ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यानी कि ये सिस्टम में दो चीज है, एक नॉन एम्प्टी सेट जी और दूसरा है बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यानी कि जी और स्टार से बना हुआ एक सिस्टम है। डिफाइन ऑन जी आर, ये जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन, ये जी पर ही डिफाइन है, जी पर ही परिभाषित है। और ये सिस्टम क्या कर रहा है कि सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि दोनों ही केस में जो नॉन एम्प्टी सेट जी है इक्विप्ड विथ क्या चीज से सजा हुआ है? बाइनरी ऑपरेशन स्टार, उसको ऐसे ही ग्रुप नहीं माना जाएगा। अगर वह ये नीचे के जो चार कंडीशन इसको अगर फुलफिल कर दे, इसको अगर होल्ड कर दे, तो तब जाके हम लोग जी को जो नॉन एम्प्टी हमारा सेट है उसको जाके हम लोग क्या ग्रुप कह सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग वन बाय वन देखेंगे आखिर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। ये चार प्रॉपर्टी को हम लोग इसके नेक्स्ट एक एक डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया डेफिनेशन। तो देखिए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा? ए बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी की किसी भी दो एलिमेंट के लिए ए और बी
ए बी बिलोंग्स टू जी होगा। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बाइनरी ऑपरेशन है। इस बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्टार बी बिलोंग टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, यानी कि जी के किसी भी ए बी के लिए ए स्टार बी भी जी में बिलोंग करना करेगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि ये क्या कह रहा है कि जैसे 2+3 ये जी में बिलोंग करेगा अगर 2 और 3 बिलोंग्स टू जी है। यानी कि यहाँ तो डिजिट लेके हम लोग दिखा रहे हैं कि ऐसा कोई भी 2 3 जो जी में बिलोंग हो तो 2+3 भी जी में बिलोंग करेगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये हम पर्टिकुलर एक ए और बी का वैल्यू ले लिए तो वैसे ए और बी के किसी भी वैल्यू के लिए ये चीज होल्ड करेगा। तो इसको हम लोग अगर ऐसा प्रॉपर्टी हम लोग को दिख जाए तो हम लोग बोलेंगे कि क्लोजर, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे और बोलेंगे कि जी में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। क्लियर? यानी कि जी का कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और उसके बीच जो ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे यहाँ पे 2 और 3 कोई भी दो एलिमेंट ले, 2 3 के जैसा और भी हम लोग एलिमेंट ले सकते हैं, उसके बीच यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हम लोग एडिशन लगाए। ठीक है, तो ये इससे जो भी बनेगा, जैसे 5 बनेगा तो 5 भी जी में बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरह का अगर प्रॉपर्टी होल्ड होता है तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी ग्रुप होने के लिए पहला ये प्रॉपर्टी क्लोजर होल्ड होना चाहिए। दूसरा है एसोसिएटिविटी। आप लोग एसोसिएटिव लॉ जानते हैं कि यहाँ पे एसोसिएटिव में क्या होता है, यहाँ पे जो भी बाइनरी ऑपरेशन रहता है बाहर में, बी और सी के बीच में भी वही रहता है। उसी प्रकार खाली ब्रैकेट का क्या होता है, शिफ्ट होता है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल एबीसी, फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू जी। यानी जी के किसी भी 3 एलिमेंट ए बी सी के लिए अगर ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी बराबर ए स्टार सी अगर हो जाए, यानी कि देखिए इसमें क्या अंतर है कि इसमें बी और सी ब्रैकेट के अंदर था, यहाँ पे ये ब्रैकेट शिफ्ट हुआ है ए और बी। ये एसोसिएटिव लॉ जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं वही है एसोसिएटिविटी। तो यानी कि किसी भी 3 एलिमेंट के लिए अगर ऐसा हम लोग कर पाते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड हो जाए। कोई भी 3 एलिमेंट होगा जी का ए बी सी, तो यानी कि ये दूसरी प्रॉपर्टी था, जी में होल्ड हो गया। अब हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यही दो में लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो ये आप लोग काफी ध्यान से समझिएगा कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, जी के किसी भी एक एलिमेंट ए है, फॉर एवरी ए, कोई भी ए के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ए होगा। यानी कि जी के कोई भी एलिमेंट के लिए, हर एक, कोई भी बोलने से बेहतर होगा कि हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट ई ऐसा एग्जिस्ट होगा जैसे क्या होना चाहिए कि ए इक्वल्स टू ए होगा, दैट इज ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर है। यानी कि ये एक ऐसा एलिमेंट है, वो भी कहाँ का होगा, जी का ही होगा, ताकि उसको किसी भी एलिमेंट से अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन जो भी रहेगा यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो हमें ये एलिमेंट फिर से वापस मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होता है तब हम लोग ये जो ई है ये हर एक के लिए हो रहा है, हर एक एवरी ए के लिए, तो इस ई को तब हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो यानी कि ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग कहेंगे ई को। और ये किसी एक एलिमेंट के लिए नहीं होगा, हर एक ए के लिए एक ऐसा एलिमेंट ई मिलेगा जो कि इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर देगा। तो वैसा ही जो हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट होके फिर से वापस ए ही मिलेगा, तो वैसा ई को हम लोग ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। तो वैसा ही हम लोग खोजते हैं, हर एक ग्रुप के लिए एक एलिमेंट ऐसा ही हम लोग खोजते हैं ताकि वो प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए। जब हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो इसका ये सारी चीज आप लोग को और क्लियर समझ में आएगा। तो इस तरह से अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी ई हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी। उसी प्रकार चौथा जो प्रॉपर्टीज है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी कहते हैं। इसमें क्या कहता है कि फॉर एवरी ए,
हर एक ए के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू ई। यहाँ पे क्या है, ए के लिए एक ऐसा भी मिलेगा, हर एक ए के लिए, मतलब जैसे यहाँ कोई एक एलिमेंट है उसके लिए कोई और भी मिला, दूसरा के लिए दूसरा मिल सकता है, तो एक ऐसा एलिमेंट भी मिलेगा सच दैट कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। देन द एलिमेंट बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। तब ये जो एलिमेंट बी है उसको हम लोग ए का इनवर्स एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अगर ई के साथ हम लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो एलिमेंट ए खुद आ रहा है। यहाँ क्या है कि ए के साथ बी ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें आइडेंटिटी इनवर्स इसको तभी माना जाएगा जब हमको फाइनली ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो बी जो है ए का इनवर्स हुआ, और उसे हम लोग डिनोटेट करते हैं ए इनवर्स से, यानी बी को ए इनवर्स, क्योंकि वो ए का इनवर्स है बी, और दैट इज यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि बी जो है ए इनवर्स, ए का इनवर्स है। तो इस तरह से हम लोग चारों प्रॉपर्टी को होल्ड कराते हैं। अगर ये चार प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए तो हम लोग किसी भी नॉन एम्प्टी सेट जी को जो है क्या बोलते हैं, एक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी एक प्रॉपर्टी हम लोग एविलियन का देखते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी आइडिया आप लोग को दे देते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट यहाँ पे जो भी बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए हो जाए, मतलब ए स्टार बी बराबर बी स्टार हो जाए, तब हम लोग कहेंगे कि जी के पास एविलियन प्रॉपर्टी भी है, यानी कि वैसा ग्रुप को हम लोग एविलियन ग्रुप भी कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग का ग्रुप का जो बेसिक मतलब आइडियाज था, इस तरह से हम लोग डिस्कस किए। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आप लोग का एक सब्सक्रिप्शन मेरे मोटिवेशन को बढ़ाता है, मैं मोटिवेटेड होता हूँ कि आप लोग के लिए और अच्छा से कंटेंट ला पाऊँ, अच्छा वीडियो ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।